बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं। इस वक्त आपने इनकी एक ट्वीट देखी होगी जिसमें अभी इन्होंने जिक्र किया कि किस तरह इन्हें पाकिस्तान के मीडिया पर इमरान खान का वकील होने की वजह से, तहरीक इंसाफ का होने की वजह से कदगन लगा दी गई। और इनका जो आवाज़ है, जिस तरह ये आपको पता है बोलते हैं, खुल के बात करते हैं, उसे रोकने का एक सिलसिला जारी है। लेकिन मैंने ट्वीट की कि शुएब साहब, हमारा प्लेटफॉर्म हर वक्त हाजिर है, अगर आपकी आवाज़ दबाई जाए। उम्मीद है आप लोगों का रिस्पॉन्स इसी तरह आएगा इंशाल्लाह। आज का जो एपिसोड है इसमें जो अहम मामलात हैं, एक तो मुसालती कमेटी बन रही है जिसमें सदर आरिफ अलवी, एजाजुल हक और मोहम्मद अली दुरानी का नाम सामने आ रहा है। एक तरफ रियासती जुल्म सितम और जबर तशद्दुद, दूसरी तरफ इमरान खान को 2 साल के लिए सियासत से बाहर करने की भी बात की जा रही है। और इसके साथ साथ जो खबर मानिका साहब इद्दत के मामले में शिद्दत आ गई, मोहम्मद हनीफ को निकाल के वो खुद सामने एक मोकल के तौर पर पेश हो गए, सॉरी केस कर रहे हैं, प्रोसिक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो तमाम बातें कह रहे हैं जो अवाम बुरी तरह झुटला चुकी है। 7 साल बाद उन्हें होश आई। उनकी एक वीडियो भी मंजर आम पर आ रही है, तस्वीर तो आ चुकी हैं। और इसके साथ साथ चरसदा में आपको पता है वहाँ पे भी खैबर पख्तूनख्वा में अवाम जिस तरह निकल रही है, पंजाब में, बलूचिस्तान में भी मामला है। तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन सिंबल है इनका बैट, उस पे सिंध हाई कोर्ट में एप्लीकेशन भी डाल चुकी है। ये मामला कहाँ तक पहुँचेगा? और उसके साथ साथ जो अभी नए मामलात, अबाद फारूक साहब तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हैं, उनके भी दादा जान फोत हुए हैं, क्या उन्हें जनाजे की इजाज़त मिलेगी? जिस तरह उमर अयूब के साथ जो हुआ, इसके अलावा जो बाकी लोगों के साथ जो घरों में जनाजे आए, किसी को ज़हनी मरीज़ बना दिया गया। और नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर कल्चर बनने का फ़ैसला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा कल्चर पाकिस्तान के ऐसे लोगों के हाथ में नहीं देना। उससे इनकी क्या मुराद है? शुएब शाहीन साहब से ये सवाल पूछते हैं। शुएब साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने जॉइन किया। आपको पता है हमारा प्लेटफ़ॉर्म हर वक़्त आपके लिए हाज़िर है। आप खुल के बात करते हैं। इमरान खान साहब की पेशी है 28 नवंबर को। इस्लामाबाद को जो इत्तलात है कि एक किले की तरह बनाया जाएगा, वर्कर्स को यहाँ पर अगर वो आए तो 9 मई की एफआईआर की जाएँगी। अभी बहुत सारे पैगामात आपको पता है जो इनके ख़ास सहाफ़ी हैं उनके ज़रिए दिए जा रहे हैं कि खान साहब को हथकड़ी में लाया जाएगा ताकि इश्तियाल दिलाया जाए और एक किला बनाया जाएगा इस्लामाबाद को। तो आप वर्कर्स को क्या इस बारे में कहना चाहते हैं और आपकी क्या इत्तलात हैं? देखें, किला तो ऑलरेडी बन चुका है। जहाँ ज़ुल्म हो, जबर हो, बर्बरियत हो, जिसको चाहें उठा लें, चादर चारदीवारी की पामाली करें, जिसके चाहें घर में घुस जाएँ, जिसको चाहें उठा के ले जाएँ, पुलिस कस्टडी में उठा करके इदारों के लोग ले जाएँ, तशद्दुद करें और अगवा बराए बयान का सिलसिला पिछले 1 साल से जारी व सारी है। तो मेरा ख़्याल है कि किला तो बन चुका है। हाँ, अलबत्ता कि जो 28 को होने जा रहा है, तो जो जावेद चौधरी साहब का या बाकी लोगों के बयानात हमने देखे हैं, तो वो इसी तरफ निशानदही करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम और कौम को खुल के आना चाहिए, इमरान खान का साथ देना चाहिए, उनको पाकिस्तान इस्लामाबाद में आना चाहिए, उनको तमाम लोगों को सड़कों पे होना चाहिए। वो आएँ और अपने लीडर और कायद का इस्तकबाल भी करें, उनको मिलें लेकिन पुरअमन रहें। मेरा नहीं ख्याल कि ये इंतज़ामिया ज़्यादा देर के लिए रेज़िस्ट कर पाएगी। आपका बुनियादी हक है, आपका फंडामेंटल राइट है कि आप यहाँ आएँ और अपने कायद, महबूब कायद की एक झलक देखने के लिए और उनसे मुलाकात करने के लिए ये बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी तरीके से उनको ज़बरदस्ती रोक पाएँगे। बाकी जो उन्होंने रियासती दहशतगर्दी की जो हरकतें शुरू कर रखी हैं, वो तो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। उसके लिए कोई ये पाबंदी थोड़ी है कि अगर आप 28 को नहीं आएँगे तो आप बच जाएँगे। जिस जिस दिन आपने अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाई, उस दिन आपके साथ जो बर्बरियत का मुज़ाहरा है वो होगा। वो पिछले साल 25 मई से लेकर आज तक वो जारी और सारी है। किसी मौके पे वो रुका नहीं है और आगे रुकने का बज़ाहिर आसार भी नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अवाम जिस दिन खड़ी हो जाएगी और खड़ी है, आज तमाम तर अपनी हरकतें के बावजूद, तमाम तर ज़ुल्म के बावजूद, तमाम तर इमरान खान के खिलाफ इल्ज़ामात और घटिया किस्म की जो मूवमेंट की हैं और किरदार हरकत और कशी है। सकनात की हैं, उस सब कुछ के बावजूद आज 90% अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम और कौम को सलाम पेश करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इस वक़्त कुछ अभी सेनेटर ज़फ़र साहब जो हैं आपके, अली ज़फ़र, वो बात कर रहे थे कि अवाम से हम कोशिश करेंगे ना आएँ। क्या ये भी इनका कोई इस तरह का दाव है कि अवाम ना आए वहाँ पे और ये डरा के इस तरह के पैगामात दे के लोगों को रोकने पे मजबूर हो जाएँ? क्योंकि आपने कहा लोग आएँ, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप चाह रहे हैं कि लोग आएँ। क्या ये कोर कमेटी तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है?
नहीं, अभी तो हम मेरी नहीं किसी से बात हुई कि क्या लोगों की क्या राय है, पार्टी की क्या पॉलिसी डिसीजंस है, लेकिन मैं ये ज़ाती मेरी राय है कि लोगों को आना चाहिए, आने देना चाहिए और लोग आकर के मिलें। ओपन कोर्ट ट्रायल का मतलब ही यही है कि लोग आएँ, मिलें और लोग आकर के उनसे मुलाकातें भी करें और लोगों को देखें भी कि केस में क्या चीज़ बाकी है। तो किसी किस्म का कोई भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, वो पुरअमन रहें और अपने महबूब क़ायद का इस्तक़बाल भी करें और उनसे मुलाकात भी करें। और केस को भी देखें कि जिस तरह के झूठे मुकदमात में उनको इन्वॉल्व किया गया है, उसका असल सच क्या है और झूठ क्या है। तो मेरा ख़्याल है इसी किस्म इसमें कोई इबाहम नहीं है, लेकिन एज़ ए पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द पार्टी मेरी इस मौज़ू पे कोई बात नहीं हुई। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी सर तोशाखाना केस हो, साइफ़र हो, ये इद्दत-ए-निकाह का केस हो, अभी ये जो मामलात है एक-एक करके नज़र आ रहा है, बज़ाहिर के साइफ़र का केस भी उड़ रहा है, अल-कादिर ट्रस्ट भी है, इसी तरह तोशाखाना भी है। तो ये अब किरदार कुशी, ये जो किताबें लिखवाई जा रही हैं, कुछ टोटे बनाए जा रहे हैं, इस तरह की जो मज़मूम हरकतें हैं, ये क्या इसी वजह से है कि ये केसेज़ उड़ते जा रहे हैं एक-एक करके? सभी अगर इनके किसी एक मुकदमे में भी जान होती या इनके किसी इल्ज़ाम में सदाकत होती तो इस तरह की घटिया हरकतों पे ना उतर आते। जो शख्स दलील से बात नहीं कर सकता, दलील का जवाब दलील से नहीं दे सकता, जिसके पास कोई रीज़न और लॉजिक नहीं होती, फिर वो ज़ातियात पे उतर आया करता है। तो जिसके पास नज़रियात नहीं है, जिनके पास इमरान खान जैसे कदरवर शख्सियत जैसा कोई उनके पास लीडर नहीं है, वो बोने लीडर इनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पास ना नज़रियात हैं, ना वो कैरेक्टर है, ना उनके पास वो क्रेडिबिलिटी है। तो इसलिए अब वो इन छोटी हरकतों पे उतर आए हैं। लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा? रिहाम खान ने भी किताब लिखी थी, क्या इम्पैक्ट हुआ था? 15 दिन पहले, बिल्कुल, पिछले इलेक्शन से पहले हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। आयशा बिल्कुल, गोलालाई जैसी खातून को भी इस्तेमाल किया गया, क्या इम्पैक्ट हुआ? और टीवी ने, आपने देखा था उस ज़माने में बिल्कुल, जियो के हर एंकर ने कोई 4-4 उनके इंटरव्यू किए, क्या फ़र्क पड़ा? बिल्कुल, और मकसद क्या था? उसके बाद वो फिर रांदा-ए-दरगाह बना दिया उसी मीडिया ने। अच्छा, सही फिर बात। आप आगे आएँ, कल जो कोई बुक लॉन्चिंग हुई थी, फिर आप उसको ख़ाबर को उठा करके इस्तेमाल किया गया। तो ये सारे मीडिया, हमारे मुक़्तदर तबके और हलके, हमारी तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तमाम एलीट्स एंड माफियाज़, ये मिल के सिर्फ़ एक शख़्स से इतना डरते हैं, उसको दबाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन अवाम और कौम है, जो आज भी 90% अवाम कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। ये जो हरकतें चाहें कर लें, इसका कोई इम्पैक्ट और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाज़ा इनके पास चूँकि और दलील बाकी नहीं रही, लिहाज़ा इस तरह की छोटी हरकतों पे आ गए हैं। मेरा ख़्याल है कि इनको खुद शर्म आनी चाहिए, जी, ऐसी हरकतें करते हुए कि आपको सियासत का मुकाबला सियासत से करो, आप नज़रियात का मुकाबला नज़रियात से करो, आप पर्सनैलिटी और लीडरशिप का मुकाबला लीडरशिप से करो। लेकिन अगर आप में कोई जुर्रत है या आप में कोई अखलाकी कदरें हैं, लेकिन इनके पास ना कोई अखलाकी कदरें हैं, ना इनकी कोई इंटेग्रिटी है, ना इनके कोई नज़रियात हैं, तभी ये सब बिल्कुल कुछ सही। कर। बिल्कुल, सर आपको याद होगा माज़ी में इस तरह मौलाना समीउल हक साहब जब उन्होंने शरीयत बिल पे नवाज़ शरीफ साहब के बारे में वो एक पूरा एक तकरीर की थी, आईजीआई उस वक़्त थी, आपको अच्छी तरह याद होगा, तो उन्होंने मैडम ताहिरा अगले दिन इस तरह लॉन्च की थी, जिस पर वो मौलाना समीउल हक साहब तो शायद मरहूम शायद कमज़ोर थे, वो बेचारे अगले दिन रोते हुए सेनेट से निकल गए। लेकिन यहाँ तो मामला मुख्तलिफ है, इन लोगों को जो आज ये किरदार की इस तरह की किरदार कुशी की मुहिम करें, इन्हें आप कल अदालत में लेकर जाएँगे? इन्हें आप इस तरह केसेस करें या आप इन्हें बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं कि इस काबिल नहीं है? देखें सभी, मैं एक बात बताऊँ, पाकिस्तान नहीं दुनिया की तारीख में अगर किसी एक शख्सियत पे सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगे हैं ना या लगाए गए हैं, वो है इमरान खान। बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैं उसकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। जिस उसमें वो खुद भी कहता है कि वो जो है कुरान मजीद की आयत व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बेशक, बेशक। बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो बेशक, देखें, आज भी आप अगर देखो, हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है। आज वो वाहिद लीडर है जिसके ऊपर लोग जान छिड़कते हैं। उसके सही। लिए अपने आप को कुर्बान करने को तैयार है और कई लोगों ने शहादतें कबूल की हैं उसकी खातिर। और ये जो बोने लीडर्स हैं, इनको कहें कहीं मार्केट में अकेले ज़रा घूम के देख लें या चल के देख लें, इनको अपना किरदार, अपना कैरेक्टर और अपना आप नज़र आ जाएगा। ये ज़रा अपने गाड़ों के झुरमुट से बाहर निकलें, ये इधर पाकिस्तान को छोड़ दें। इनको कहें लंदन में ज़रा ये 2 बंदे या 4 बंदे या अकेला 1 बंदा ज़रा लंदन की सड़कों में छोड़ें,
दुनिया के किसी कोने में जरा चल के दिखा दें, इनको अपने करतूत सामने आ जाएंगे। लेकिन बिल्कुल सर। जिस शख्स की जुर्रत है ना, वो है इमरान खान। उसने ना इल्जामात की परवाह की, क्योंकि मसला क्या है इनको, मसला ये है कि कोई और शख्सियत ऐसी हो नहीं सकती कि जिस पे इतने इल्जामात हों और इल्जामात लगें झूठे, और वो डिप्रेशन में जा करके अपने आप को पीछे ना हटा ले। ये चाहते हैं। हुँ, इनकी हकीकत। शदीद ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से वो अपने आप को कहे, चलो यार लानत भेजो इनके ऊपर, मैं सियासत ही नहीं करता। नंबर हाँ, 2 इनकी साजिश ये है कि जो मुतवस्सित तबका या जो पढ़ा लिखा तबका जिसको मोबिलाइज किया है इमरान खान ने, उसमें मायूसी, अफरा तफरी, इंतशार और बददिली फैला दें, ताकि वो या मुल्क छोड़ के चला जाए, जो कि कुछ हद तक ये कामयाब हुए हैं। 12 जी, लाख अफराद 1 साल के अंदर हमारे प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ कर चले गए हैं। और आज हुँ, पाकिस्तान की तारीख और दुबई की तारीख में सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हुई है दुबई में पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर। इसका मतलब है कैपिटल फ्लाइट भी हो रहा है और ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। अब बिल्कुल, इनकी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि किसी तरीके से ये साबित करने में कामयाब हो जाएं कि इमरान खान और हम सब एक तरह के लोग हैं। एक ये तरह के सियासत एक बिल्कुल। सियासत एक गंदा मैदान है। लिहाजा आप जो शुराफा हैं या जो हक के ऊपर बात करने वाले लोग हैं, वो मायूस होकर घर में बैठ जाएं। ये इनकी साजिश है, लेकिन इंशाल्लाह इनकी ये साजिश कौम नाकाम कर देगी। बिल्कुल दुरुस्त कहा सर आपने, 12 लाख लोग छोड़ के गए हैं और काकड़ साहब से सवाल पूछा जाए तो वो कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और महँगाई सर 40% दूसरा हफ्ता है जा रही है। आप देखें आटे, दालें, हर चीज़ दाल, चीनी हर चीज़ की जो कीमत है उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है और ये अभी तक रद्दी कागज़ और टोटों में लगे हुए हैं। अच्छा अभी सर अभी जो देखेंगे आपकी तरफ से जो सिंध हाई कोर्ट में सिंबल आपका जो क्रिकेट बैट है, उस पे भी एप्लीकेशन गई है। इलेक्शन कमीशन ने आपको 20 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने का कहा। आपके कल कोई इजलास भी हो रहे थे 2-3 शायद बड़े अहम इजलास थे। तो क्या फैसला हुआ? अब आप लोग क्या करेंगे? 20 दिनों के अंदर-अंदर आप इंतखाबात करवा लेंगे? ये बड़ा अहम मामला और काफ़ी टाइम कम नहीं है आपके लिए? इसमें हमारी लीगल टीम के सरबराह हैं आमिर खान साहब। हमने मीटिंग रखी है मंडे को। हम इंशाल्लाह फैसला करेंगे, इसको चैलेंज भी करेंगे और अदर स्ट्रेटजी जो है वो भी हम अडॉप्ट करेंगे। इंशाल्लाह बल्ले का निशान होगा। इनकी शदीद ख्वाहिश है कि बल्ले के निशान से इनको महरूम कर दिया जाए ताकि ये इलेक्शन में ना जा सकें। हम इंशाल्लाह इलेक्शन में भी जाएंगे, बल्ले का निशान भी होगा। हमने अपना इसको स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं और इनकी जो इलेक्शन कमीशन ने अपने दोहरे मेयार को और अपनी पार्शल पोजीशन को साबित कर दिया है, वो इंशाल्लाह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएँगे। और मैं होपफुल हूँ कि हम हमारी जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब रहेगी। लेकिन बिल्कुल बात सर। सिर्फ ये है कि ये लोग, इनको एहसास होना चाहिए, क्या ये हमारी रियासत मज़ीद एडवेंचर्स की मुतहम्मिल हो सकती है? क्या 25 करोड़ अवाम को आप रोटी-रोज़ी दे सकेंगे? क्या आज जो महँगाई, बेरोज़गारी अपने उरूज पे है, क्या उसको आप हल कर पाएँगे? हमारे बिल्कुल मुल्क सर। की इकोनॉमी को जो इन्होंने 16-18 महीने में तबाह बर्बाद कर दिया है, क्या उसको रिस्टोर कर पाएँगे? हुँ, क्या ओवरसीज़ का ट्रस्ट आप बहाल कर पाएँगे जो अपना सरमाया हुँ। लेकर आएँ? लेकिन इदारों जिन पे जो लोगों, ट्रस्ट है सर अभी, अभी तो मैं कानून वही पे कह लोगों रहा को हूँ पुलिस, इदारों पे सब ट्रस्ट खत्म हो गए। ना, अब जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जिस मुल्क में इस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती हैं, वहाँ ना इन्वेस्टमेंट आती है, ना वो मुल्क तरक्की कर सकता है, ना उस मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं। ये पता नहीं क्यों अपने मुल्क की जड़ें खोखले करने में लगे हुए हैं। आप उन चोरों को मुसल्लत करना चाहते हैं इस तरह अंदाज से कि जिनकी 5 से 10% पॉपुलैरिटी नहीं है। आज उनको मुसल्लत करने का आप मंसूबे बना के बैठे हुए हैं। ड्राइंग हुँ, रूम में मंसूबे नाकाम कर दिए हैं अवाम ने, पब्लिक ने। लेकिन बेशक। कब तक आप इस तरीके से आप करने की कोशिश करेंगे? आपकी महँगाई आज अपने उरूज पे चली गई है। लोग भूख से खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए हैं। आपके पास फॉरेन रिज़र्व ख़त्म हो चुके हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिकली ख्वाजा आसिफ के बकौल आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन एहसास नहीं है। रियासती इदारों बिल्कुल। को एहसास नहीं है, हमारे उस माफिया को एहसास नहीं है कि भाई ये मुल्क बचेगा तो आपकी ये अय्याशियाँ चलेंगी। आज 18 अरब बिलियन डॉलर, 18 बिलियन डॉलर सालाना मराआत ये जो मुफ्त ले रहे हैं, ये जो इदारे तनख्वाहों के अलावा हैं ये इनको, ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है। तो जी, जी। भाई आप अपनी पब्लिक के ऊपर कम से कम ज़ुल्म तो ना करें। आप तो हुँ, प्रोटेक्टर हैं लोगों के फंडामेंटल राइट्स के। मैं समझता हूँ कि आज अदलिया के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इन चीज़ों को वो देखें। देखें, मुर्दा यज़ीद को गालियाँ देना आसान होता है, बुरा भला सही बात। कहना।
बिल्कुल जिंदा सही, यजीद के सामने खड़ा होना, हक सच बोलना असल हुसैनियत है। आप बेशक। हुसैनियत की बात करते हैं तो हुसैन बन के दिखाएं, लेकिन हुसैनियत के पे की सुन्नत पे अमल करके दिखाएं। आज जी, जो जुल्म हो रहा है उस पे आवाज उठाएं, उस पे हक बेशक। सच बोलें। तो ये है अभी असल हुसैनियत। जी। अच्छा शोज़ा, अभी जो देखा जाए तो ये ऐसे लग रहा है कि ये एक लड़ाई चल रही है, 2 फ़रीक हैं, उनके दरमियान जो कि ना ख़त्म होने वाला नाम ले रही है। 2 साल का कहा गया था कि 2 साल फ्री हैंड है। अब 2 साल जो है वो तो इलेक्शन के 30 दिन बाद ख़त्म होते हैं। अब बज़ाहिर 9 मई की तलवार भी लटकाई जा रही है, 4 महीने इस बात को भी हो गए और अभी भी पकड़-दकड़ उसी तरह चल रही है, मामलात उसी तरह चल रहे हैं, ये भी किसी तरफ जा नहीं रहे। जो लोग माफ़ी माँगते हैं, जो लोग मतलब इनके साथ जुड़ जाते हैं, वो तहरीक इस्तेहकाम में चले जाते हैं। अच्छा सर, अभी जनरल इलेक्शन में टिकटों की तक़सीम है, उस पे अगर हम बात करें, एक बड़ा मुश्किल मरहला है अभी, आप इसको देखा जाए तो ये कब तक़सीम करेंगे? इमरान खान, सारी क़यादत तो आपकी इस वक़्त जेल में है। इनके जो नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह फ़ाइल करने हैं, एक प्रोसेस है पूरा। तो इस पे आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, इस पे हमारी बिल्कुल पक्की तैयारी मौजूद है। हमने इसकी स्ट्रैटेजाइज़ कर लिया है। हमारे यहाँ लीगल टीम के हमारे हेड हैं हामिद खान साहब, वो भी इस पे वर्किंग कर रहे हैं और हमारी पॉलिटिकल टीम और पॉलिटिकल कमेटी भी काम कर रही है। इंशाल्लाह हमारा हमने फैसला किया है, हम हर हल्के में हमने कैंडिडेट देना है और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देना है और इंशाल्लाह बल्ले का निशान भी होगा और हम इलेक्शन जीतेंगे। हमने बिल्कुल ये इसको किसी किस्म का इसको ऐसे ईज़ी नहीं छोड़ना और इसके बावजूद हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। हमारे बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड हैं, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं, बहुत सारे लोगों को इन्होंने उठाया हुआ भी है और इस तरह की सिचुएशन जो है ना हमारे लिए बड़ी मुश्किलात का बायस है। लेकिन हम पॉलिटिकल कम लॉयर्स हम दोनों को इंशाल्लाह अकोमोडेट करेंगे और इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि जो स्टैंड करने वाले लोग होंगे उनको हम लाएंगे अपनी हलकों में और लोग पहले से चार्ज हैं उनको इस बात का एहसास है कि मुल्क की सलामती खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पाकिस्तान के लोगों की मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि लोग बल्ले के निशान पर मोहर लगाएं ताकि इमरान खान और उनकी जो बनाई हुई टीम है वो आए और इस मुल्क को इस चुंगल से और ऐसे लोगों से निजात दिलाए जिनका इस पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है। मसलन अब एक लाडले को सुपर लाडला जिसको आप कहें नवाज शरीफ को मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि जिसका पैसा मुल्क से बाहर, जिसके बच्चे मुल्क से बाहर, जिसका मरना जीना हाँ, मुल्क से बाहर, जिसका इलाज मुल्क से बाहर और जिसके बिजनेस मुल्क से बाहर, जिसकी प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर, उसको क्या लगे पाकिस्तान में कि बिल्कुल अवाम सही। के क्या बुरे हालात हैं और क्या उनकी पोजीशन है। तो आई थिंक ये वो वक्त है कि लोग अब इन चीज़ों को समझ गए हैं और स्पेशली ये जो पिछले 16-18 महीने गुजरे हैं इन हरकतों ने इनके शऊर लिए का सो कॉल्ड लीडरों की हरकतों ने अवाम को कौम को बड़ा बाशऊर कर दिया है और अवेयरनेस दे दी है और जी, वो जी। कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा सर, पहले तो माज़ी में तो हमेशा इलेक्शन हुआ करते थे, इलेक्टेबल्स के नाम पे कोई बड़ा नाम हुआ, उस हलके में लड़ रहा है, लोग उसको वोट देते थे, बरादरी का वोट था। ये मिथ तो 15 जुलाई को जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, तो उसमें 20 कैंडिडेट इन्होंने लॉन्च किए थे और टॉप के कैंडिडेट थे, असेंबली भी कह रही थी, सेनेट भी कह रही थी, बाहर लोग भी कह रहे थे। लेकिन फिर हमने जो नतीजा देखा, वो सारे इलेक्टेबल्स हार गए। तो आपको लगता है कि ये इलेक्शन भी अब इलेक्टेबल्स का मामला खत्म हो गया, आपको कोई नौजवान नज़र आएगा, आप उसे भी अगर टिकट दें, तो वो पीटीआई के बल्ले के निशान पर जीत जाएगा? जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। पिछले साल जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, उसके बाद और आज की पोज़ीशन में भी ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। आज इमरान खान की पॉपुलैरिटी 90% है। उस वक़्त बिल्कुल। पॉपुलैरिटी 70% थी या 60% आप कह सकते हैं। उस वक़्त की सिचुएशन से आज हम बहुत आगे चले गए हैं। अब आप बिल्कुल, देखें असद उमर हमारे हलके को छोड़ के गया। असद उमर के अपने अल्फ़ाज़ कि जी मेरा एक भी वोट नहीं है। जो वोट बिल्कुल, है ये इमरान खान का है। तो ऐसा ही आज है। वो जो चेंज है ना, वो लोगों के ज़हनों को चेंज कर चुकी है। यूथ को चेंज कर चुकी है और हर आदमी हर हलके में आप किसी कारकुन से पूछें, किसी आप वर्कर से पूछें, किसी फैक्ट्री मालिक से पूछें या उसके कारकुन से पूछें, आप किसी दुकानदार से पूछें या किसी ग्राहक से पूछें, वो बिल्कुल, सारे के सारे इस वक्त सिचुएशन ये है कि मल्टीनेशनल कंपनी वाले अपने बंद करके चले गए हैं। हुँ, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट काम नहीं कर सकता क्योंकि 70% तो बिजली के यूनिट को वो कैसे इस्तेमाल करेगा और 25-26% वो सूद पे उठाए, कर्जा ले और जा करके काम कर सके, वो मुमकिन ही नहीं है प्रैक्टिकली। बिल्कुल। तो इस वक़्त जो आम आदमी है उसके पास तो ज़ाहिर है खाने को कुछ नहीं है। तो इस वक़्त हर तबका परेशान है और ये उनकी बात आस दुरुस्त है। और उम्मीद वाहिद वो है इमरान खान से।
मैं समझता हूँ कि ये इस वक़्त जो पोज़ीशन है वो टोटल मुख्तलिफ है। जी, जिसको भी टिकट देगा इमरान खान, वो इंशाल्लाह जीतेगा, उसका बिल्कुल, साथ इमरान खान का नाम होना ही काफ़ी है। बिल्कुल। अच्छा, पोलिंग स्टेशन सर, आपको पता है इलेक्शन वाले दिन की भी एक बड़ी मखसूस सिचुएशन हमेशा होती है। वोट डालने के बाद उस वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना भी आज अब जो है वो एक उतना ही ज़रूरी है जितना वोट डालना है। ये हमने गिलगित में देखा, इस्तोर में देखा, ये वहाँ पे मामलात हुए। तो पोलिंग स्टेशंस की जो सियासत है, उस पे आपको यकीन है कि अवाम अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ खुद करेगी, निगरानी करेंगी? जी, बिल्कुल। जब जिस वक़्त ये इलेक्शन के लिए लोग बाहर निकलेंगे, इलेक्शन का माहौल क्रिएट होगा, तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी शख़्स इनकी जुर्रत होगी। अच्छा, फिर फ़र्क कितना है? फ़र्क जब आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70,000, 60,000, 50,000 का जब फ़र्क होगा, वो इसको हल ही नहीं कर सकते, उसको रिज़ॉल्व ही नहीं कर सकते। लोगों ने अपने फ़ैसले दे दिए हैं, अब उसकी सिर्फ़ स्टैंप लगाना बाकी है। तो मेरा नहीं ख़्याल, इसलिए तो ये परेशान हैं। आप देखें, इनके चेहरे उतरे हुए हैं, इनके मुँह उतरे हुए हैं, कभी एक हरकत करते हैं, कभी दूसरी हरकत करते हैं, कभी एक घटिया किस्म के गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात बिल्कुल, लगाते हैं, कभी दूसरे इल्ज़ामात लगाते हैं। जिनके पास दलाइल नहीं होते, वो फिर इस तरह की हरकतों पे सही उतरते बात हैं। मेरा है। नहीं ख़्याल कि इनको अब इस बात का एहसास भी है कि भई इनके हाथ से गेम निकल गई है। तो इसलिए अवाम ने इन चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया है। ज़ुल्म, जबर, बर्बरियत, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने को हैं, इसलिए कि जब अंधेरी रात बढ़ जाए, तो उसका फिर सुबह की तुलू होना ही होना होता है। होना अब होता है, सुबह के बिल्कुल तुलू सही। का वक़्त आना चाहता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल सर कोर्ट के हवाले से मेरे ज़हन में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ का भी केस है 27 नवंबर को, और इमरान खान साहब का भी केस है तोशाखाना पे 30 नवंबर को। जस्टिस आमिर फारूक हैं, साथ उनके गुल हसन हैं, इमरान खान सॉरी नवाज़ शरीफ के केस में, और तारिक जहांगीरी साहब जो है वो सुनेंगे नवाज़ शरीफ का। आपको लगता है कि ये दोनों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? नवाज़ शरीफ साहब के केस में तो रसीदें उन्होंने नहीं जमा कराई तोशाखाना की, खान साहब ने तो सारा कुछ जमा करा दी है। तो उसके बावजूद आपको क्या लगता है, क्या नतीजा आएगा इसका? देखें, बात बदकिस्मती की बात ये है कि एक शख्स इमरान खान, जिसने इस मुल्क के तोशाखाना के हिसाब से कोई ऐसा तोहफ़ा लिया, उसको बाकायदा कानून के मुताबिक उसके पैसे जमा कराए और कानून के मुताबिक उसको डिक्लेयर भी किया है, उसको तो इन्होंने मुजरिम बना दिया। और एक 4 अशख़ास, जिसमें मरियम, जिसमें नवाज शरीफ, यूसुफ ज़ा गिलानी और आसिफ अली ज़रदारी, जिन्होंने गाड़ियाँ ली कायदे कानून के खिलाफ कि वो ले नहीं जी, सकते थे, उनको मुजरिम बनाया। लेकिन वो आज तक ट्रायल शुरू ही नहीं हो सका उनके खिलाफ, बल्कि रेफरेंस भेजा गया और फिर रुक गया, फिर भेजा, फिर रुक गया, अभी तक उसका ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ। ये तो है हमारे बदकिस्मती, हमारे मुल्क और आइन और कानून के दोहरे मेयार की। अब आते हैं इमरान खान के खिलाफ जो तोशाखाना वाला केस है, उसकी कोई हैसियत और हकीकत ही नहीं है। जी, इसलिए टेक्निकल जैसे रहा। मैंने आपको बता दिया, जबकि जो नवाज शरीफ वाले केसेस हैं, अल अजीजिया और एमन फील्ड अपार्टमेंट, बाकी तो है ही हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे अगर जजेस कॉम्प्रोमाइज़्ड होंगे, वो कानून और आइन के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे, अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स तब्दील करके अपनी मर्ज़ी के बंदे लगा देंगे, अगर तफ्तीशी हुँ, वक़्त से पहले खड़ा होगा, जी, प्रोसिक्यूटर वक़्त से पहले खड़ा होगा कि नहीं जनाब, हमें ना इनको गिरफ्तार करना है, ना इनकी ज़मानत पे एतराज़ है, ना इनके खिलाफ कोई मुकदमा है, ना ही हम बिल्कुल, उनको कोई एविडेंस जो है पढ़ेंगे। तो मुझे बताएँ, फिर जजेस भी जज अगर क्या वो करें? उसपे इंसाफ के पे फैसले ना करना चाहें, तो फिर उनको रिलीफ देंगे ही देंगे। मुझे एक बात का बिल्कुल, जवाब दें, ये खुद मान चुके हैं, हुसैन नवाज़ का इंटरव्यू है कि हाँ जी, ये एमन डिपार्टमेंट हमारे हैं। जी, इन्होंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह माना कह रहे है फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके कि जनाब ये हैं वो ज़राए और रसीदें जिससे हमने ये खरीदे। फिर बिल्कुल बाद सही। में कतरी खत लेके आया है, कतरी खत जी, से फिर मुकर गए। तो आज भी 30 साल से इनका खानदान और ये खुद वहाँ रहते रहे हैं। आज भी बता दें एमन डिपार्टमेंट किसके हैं, और अगर आपके नहीं हैं तो अगर आपके हैं तो रसीदें दे दें, अगर आपके नहीं हैं तो आप सिर्फ उस बंदे का नाम बता दें, उसको सामने ले आएँ, हाँ जी इनके हैं और हम इनके टेनेंट हैं। जब ये बिल्कुल दोनों सही। चीज़ें नहीं है तो सज़ा तो बनती है। हाँ, अगर निज़ाम इंसाफ और कानून को सिर्फ बांदी बना के इस्तेमाल करना है माफिया के मफादात के लिए, फिर कुछ भी हो सकता है। फिर कुछ भी हो सकता है। अच्छा शुएब साहब, आप खुद कौन से हलके से इलेक्शन लड़ेंगे? इस्लामाबाद में भी आपको पता है बड़े हाई प्रोफाइल हलके हैं, अभी इमरान खान ने खुद एक हलका छोड़ा था अली नवाज़ अवान के लिए शायद। तो आपके लिए क्या वो हलका इस दफ़ा चुना जा रहा है? जी, मेरे लिए मैंने तो प्रेफ़रेंस है 46, मैंने रिक्वेस्ट भी की थी इमरान खान साहब को भी और अपनी कमिटी को भी। आई विल प्रेफ़र कि मैं 46 हल्के से, जो असद उमर वाला था, उस हल्के से इलेक्शन लड़ूँ अच्छा, और बाकी जो भी फिर लीडरशिप फ़ैसला करेगी, आई विल बी बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द लीडरशिप। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा, अल्लाह हमें
सुरखरू करेगा। बिल्कुल। अल्लाह हमें इस काबिल करेगा कि हम इस मुल्क व कौम की खिदमत कर सकें। तैयारी सर उसकी शुरू की है आपने, कोई इलेक्शन मुहिम वगैरह लोगों से मिलना, या अभी इसकी ज़रूरत नहीं आप समझ रहे, इतना आपका काम हो चुका है ऑलरेडी पहले से? सभी साहब हम तो सुबह-शाम यही काम कर रहे हैं। अब आपसे बात कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। एक जी, स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं इमरान खान का लोगों को। बिल्कुल हम सही जा बात। रहे हैं, तैयारी भी शुरू कर दी है, लोगों से मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं। इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि दोस्तों की और लोगों की हमारे से मोहब्बत का रिश्ता है, अवाम का, कौम का हमारे साथ, इमरान खान के साथ। हम उनके एक लिहाज से वर्कर हैं, कारकुन हैं। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला बिल्कुल हमें सर। इस काबिल करे, अल्लाह कामयाबी दे और हमसे कोई अच्छे काम कराए मुल्क के लिए और 25 करोड़ अवाम की बेहतरी के लिए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सर ऐसा ही होगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अवाम के जो फैसले हैं उनको दुरुस्त सिमत में, जिस तरह नज़र आ रहा है जो अभी ग्राउंड पे अवाम फैसला कर रही है ऑलमोस्ट, बस सिर्फ ठप्पा लगाने की देर है अब बस। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया शुएब साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, बड़े मसरूफ़ हैं मैं समझ सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लीगल बैटल्स भी लड़ रहे हैं, सियासी बैटल्स भी लड़ रहे हैं और सोशल बैटल भी लड़ रहे हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। मैं एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।